नाज़रीन, मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद हैं निशात वाधवा साहब। सर कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। आप सुनाइए, बारिश कैसी हो रही है? सब बेहतरीन। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, इमरान खान का केस लगा हुआ है इद्दत वाला, उसमें अदालतें खुल के सामने भी आ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत से जजेस ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, जो उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा था, वो उस पे बातें की जा रही हैं। मखसूस नशिस्तों का केस भी लगा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब के साथ कैद थे, उन्हें डियाला से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं हालात को आने वाले दिनों में? नहीं, ये अभी तो दिया बुझ रहा है तो फड़फड़ाएगा ना। बुझने से पहले तो दिया हमेशा फड़फड़ाता है। तो अभी इनको उनको उसको रिहा करना पड़ेगा। टाइम आ गया है, जुलाई आ गया, अगस्त सितंबर, अब इनको रिहा करना पड़ेगा। तो ये और थोड़े से कूद रहे हैं कि कैसे कुछ प्रेशराइज करके उनसे कुछ अपने हक की बातें मनवा ली जाए। इससे ज्यादा मैं इसे कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि छोड़ना तो इनको पड़ेगा। सर, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी खान साहब की जो पकड़ा गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया था, उसे गैर कानूनी करार दिया है। खबरें सुनने में ये आ रही है कि चाइना का प्रेशर भी आ रहा है कि खान को रिलीज किया जाए। तो आप भी कह रहे हैं रिहाई का टाइम आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हालात उस तरफ बन रहे हैं जब वो बाइज्जत बरी होके बाहर आएंगे। बिल्कुल, इनको छोड़ना ही पड़ेगा बेटा जी। उसका मार्केश का योग सितंबर में खत्म हो रहा है। उसके बाद में उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। इमरान खान तो आप देखिएगा, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हवा होता है, तो वो तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अभी ज्यादा दिन इमरान को जेल में नहीं रख पाएंगे। भले ही सजा दे दो, ऊपरी अदालत उसको वो सजा माफ कर देगी, निचली ने दे दी तो ऊपरी ऊपरी से तो सदर के पास जाएगी। और भले ही कोई डील हो अंदर, पर किसी भी तरीके से इमरान खान बाहर आएंगे। सर अगर थोड़ी सी बात तो दुनिया की कर लें, यूके में इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी कोई 12 साल बाद जीती है, वहां भी कुछ तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेबर पार्टी को 12 साल बाद फतह मिली है। किस तरह देखते हैं यूके? हालात बदल रहे हैं यूके के, क्या होने जा रहा है? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुनक भी हारेगा और मैक्रो भी हारेगा, क्योंकि दुनिया में जहां जहां भी इलेक्शन है वहां पे सरकारें चेंज होगी। अब जैसे ही ये दोनों हारे हैं, वहां पे दंगे शुरू हो गए। यूके में भी आज दंगों की खबर आ रही है, फ्रांस में भी दंगों की खबर आ रही है। अच्छा, ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनका काम ही ये है कि देश में अराजकता फैलाए और उस कंट्री को डिस्टेबलाइज करे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, भारत में हो, यूके में हो। और इनको फंडिंग अमेरिका करता है। अब फंडिंग तो उन्होंने भारत को भी डिस्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सारी की हुई है, और भारत में भी आपको जल्दी ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी इसकी शुरुआत होने लगी है। यूके अभी मैंने आपको यूरोप के बारे में कहा था कि यूरोप जंग की तरफ जाएगा। उनके हालात वैसे भी इकोनॉमिकली भी खराब होंगे, और दंगे वहां जो यूके में ही नहीं, फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मनी में भी होंगे, इटली में भी होंगे, और भी यूरोपियन कंट्री में होंगे। और जिस तरीके का डिस्टेबलाइजेशन इन कंट्रियों को, उसके पीछे भी मैं आपको बाद में, अगर कभी आज से 20 साल 25 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा हुआ तो पता चलेगा उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। जबकि अमेरिका के अंदर भी दंगे होने की संभावनाएं हैं, कनाडा में भी हो गए। तो अब इन्होंने इतनी ताकत दे दी, इनको पैसे दे दे के, क्यों लड़ने वाले किसी मजहब से नहीं है, वो लोग लड़ाने वाले दूसरे लोग हैं। वो आके दंगे करते हैं और लोगों को इमोशनली जो है बरगला के अपने पीछे लगा लेते हैं। बाद में लोग लड़ने लगते हैं और पकड़े लोग जाते हैं, और कराने वाले भाग जाते हैं। ये स्थिति पूरी दुनिया की होने वाली है लगभग। इवन पाकिस्तान में भी इस तरीके के आसार है आने वाले टाइम में। सर जिस तरह आपने इलेक्शन की बात की, सरकारें वाकई तब्दील हुई। फ्रांस में भी सरकार तब्दील हुई, वहां पे भी इलेक्शन में बड़ी तब्दीली आई। ईरान में भी बड़ी तब्दीली आई है। पहली दफा एक ऐसे सलाह जो पसंद हैं, रहनुमा हैं, वो जीते हैं। किस तरह देखते हैं ईरान के फैसले को आगे?
ईरान में बहुत सारी चीजें आने वाले 4-5 साल में बदलेगी, क्योंकि ईरान डेफिनेटली जंग में जाने वाला है। ईरान में बड़ी तबाही होने वाली है। इजराइल और हमने उनका कहा था, लेबनान का देखो शुरू हो गया ना। हमने आपके यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कही थी, तो वहां पे भी टेंशन चली रही है। तो ये बिल्कुल। जो खिस्सा है, और ये इससे मिडिल ईस्ट भी बचा हुआ नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के भी कई कंट्री जैसे कतर हुआ, और कुवैत हुआ स्पेशली, ये जो कंट्रियां हैं ये जंग में मसरूफ होंगी। उधर टर्की का भी जो हालात है वो बहुत जल्दी किसी न किसी जंग में मशरूफ होने वाला है। तो पूरी दुनिया की, इस पूरे खित्ते की हालत बड़ी खराब होने वाली है भाई। और ये दिख रहा था, बहुत दिनों से दिख रहा था, मैं बोलता आ रहा हूँ। बट इनके अपने ईगो, ये किसी की एक तो सुनते नहीं है। कुछ लोग जो हुकूमत में बैठ गए हैं, उनका ईगो ही अपना देश से ऊपर हो गया है, वतन से ऊपर है। वो लोगों को मरवाएंगे, बहुत सारे लोग मरने वाले। अच्छा, बीमारियां आएंगी इस साल के एंड से, और नहीं तो अगले साल की बिगनिंग से। ऐसी मैंने कहा था कि जो नॉनवेज ईटर है स्पेशली सावधान हो जाए, कि नॉनवेज खाने की वजह से बहुत गंभीर बीमारियां आने वाली है। अब लोग समझ जाए, बाद में भी छोड़ेंगे। आई डोंट नो, समझे तो अच्छा है। इंसानियत बच जाएगी, नहीं तो मरेंगे लोग, क्या करें। सर, जिस तरह आपने बारिशों की पेशन गोई की थी, अमेरिका में तो बारिशों का सीज़न चल रहा है। मेरे उधर एक रियासत में बड़ी तबाही मची हुई है, वहाँ पे समुद्री तूफ़ान की पेशन गोई हुई है, तो इंडिया में बड़ी बारिशें हुई हैं। किस तरह देखते हैं मौसम को, आगे मौसमी हालात को? ये तो बेटा जी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज अमेरिका में बहुत होंगी, इंडिया में बहुत होगी, नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपका जो अफगानिस्तान बॉर्डर है, वहां पे जलजला आने की भी, वो जो भूकंप कहते हैं आप, वो आने की भी संभावना है, बहुत बड़ी है। चाइना के बारे में हमने कहा था, चाइना में बाढ़ आई हुई है। और दुनिया की अलग अलग कंट्री जिनके बारे में भी हमने कहा था, वह सब इस समय पानी से हालात खराब है। और ये अब पाकिस्तान में कराची सावधान रहने की जरूरत है। तो और भी पानी से हालात खराब होने वाले हैं अभी। और कुछ खित्तों में बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, ऐसा भी होगा। वो सूखे से परेशान रहेंगे और कुछ बारिश से परेशान रहेंगे। मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि ये अब आपस में लड़ने वाले हैं। ये इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि इनके अपने मुल्क में किस तरीके से ऊपर वाले ने तबाही मचाई हुई है। उसके बावजूद बाइडन जो आए ना अमेरिका में, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में धकेल के जाएंगे आखिर, लेकिन ऐसा करके चले जाएंगे कि बाद में संभलना मुश्किल हो जाएगा। सर, सिर्फ एंड पे आते जाते-जाते जुलाई का महीना पाकिस्तान में अदलिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले अदा कर रही है। क्या लगता है जुलाई के महीने में अदलिया कोई सख्त फैसले कर पाएगी पाकिस्तान में? देखिए, डिसाइड ऑल द ओड्स, अदलिया को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। अब इस, वो सांप से सुंदर वाली गति होगी। अगर वो आप लेती है तो भी मरे, नहीं लेती है तो भी मरे। अब आज की डेट में इमरान खान को छोड़ देती है तो भी पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं है। लोग सड़कों पे फिर भी आएंगे, नहीं छोड़ेगी तो भी आएंगे। और जिस तरीके की इंटरनेशनल पॉलिसीज इस सरकार ने बनाई हुई है, ये खामखा अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं जीत पाया, रशिया नहीं जीत पाया, आप किस खेत की मूली है। और ये अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हैं, और वो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही लड़ना है। आपकी फौजें बैरक में पड़ी रहती हैं या सीमा पे गश्त लगाती रहती है। वो लड़ाई उन्होंने 71 के बाद में कोई लड़ाई नहीं कर ले रही है, उनको जंग लगा हुआ है। वो तो 24 घंटे लड़ाई ही करते हैं। और ये अगर आप मान लें कि आपके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो अमेरिका कहीं खड़ा नहीं होने वाला है। अमेरिका की खुद की फटती है। उन्होंने वहां अफगानिस्तान में बैठ के 9/11 पे जो किया था, वो कर सकते हैं। तो अमेरिका बहुत बड़े मुसीबत में आएगा अगर वो साथ देगा पाकिस्तान को, और वो नहीं देगा। वो खाली उकसा रहा है। चाइना भारत से लड़ने को उकसा रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान से लड़ने को उकसा रहा है।
साथ कोई न चाइना खड़ा रहेगा न अमेरिका, और ये किसी के साथ खड़े नहीं रहे। पाकिस्तान मारा जाएगा बिना मतलब इनके चक्रों में। और ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट और जो आपके सियासतदान है, वो सिर्फ अपना रिटायरमेंट प्लान बना के बैठे, उनको पाकिस्तान की कोई जो है चिंता नहीं है। और मैं हालात बड़े सर बिगड़ते हुए देख सर आप बड़ी देर से कह रहे हैं लोग सड़कों पे होंगे और अवाम कल परसों भी निकली थी इमरान खान के हक में, और मुझे लगता है आपकी पेशन गोई है कि अवाम अपने हक के लिए भी सड़कों पे निकलेगी। तो थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। हमने आपको तंग किया, आपकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत शुक्रिया। बस एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम से, भाई हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं। हमने मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद बिन तुगलक, और पता नहीं नीचे लास्ट में गौरी से लेके और बाबर तक, और बहुत जंगें लड़ी हैं औरंगजेब तक। हासिल तो कुछ हुआ नहीं। जो अपने ईगो के अंदर कई लोगों को मारते आए हैं, बर्बरता करते हैं, वो आज 2 गज जमीन के नीचे दफन है। आपको हालातों से भटकाने के लिए मजहब की अफीम पिलाई जाएगी, आप उसे प्लीज उससे दूर रहें। मजहब इंसानियत है, एक ही मजहब है। आप किसी और चक्कर में ना पड़े, वरना बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला वैसे ही मारने पे तुला हुआ है, जंगे वैसे होने वाली है, और अगर इन बाकी लोगों के चक्कर में आ जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तो हालात ऐसे हैं कि महंगाई से ही लड़ ले तो बहुत है, बाकी चीजों से कहाँ जंग करेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, बारिश से बच के रहिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो और बारिश हो रही हो तो घर से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज के आसार है। स्पेशली कराची से मैं के लोगों से कहना चाहूंगा कि बारिश अगर 2-3 दिन रेगुलर हो जाए तो घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कराची में पानी से तबाही के योग दिख रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, यहाँ भी बारिश बहुत ज्यादा होने के आसार नजर आ रहे हैं, हो भी रही होगी। और भूकंप का सिलसिला जो पेशावर के आसपास, वजीरिस्तान पेशावर के आसपास, उसका अगर सेंटर रहने की संभावना है, तो ऐसे में एक दूसरे की मदद कीजिएगा भाई। और जितनी जान माल, अगर ऐसा होता है कि मालिक ना करे ऐसा हो, और ये मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, मैं खुद दुआ करता हूँ, लेकिन दिख रहा है जो, तो इसलिए आगाह करना जरूरी है। तो जरा सा भी आपको ऐसा महसूस हो तो बिल्डिंग से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि अब की बार कोई बड़े हादसे का खदशा नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के मरने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो थोड़ी सी भी कुछ हलचल हलचल दिखे तो रिस्क मत लीजिएगा, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। नजरअंदाज करने से ये हादसा बड़ी हादसे में तब्दील हो सकता है। और इन सियासतदानों के, मुल्ला मौलवियों के और एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में मत आइएगा। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा तो निकलिए। इतनी ही आपसे इल्तिजा है, बाकी मालिक खैर करेगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और निशाद भरद्वाज सर को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच सर।